हेलो स्टूडेंट, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी है उसके आगे का ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है, यूटिलिटी वाले चैप्टर। तो सबसे पहले हम दोनों के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी को TU से दिखाते हैं, TU, T फॉर टोटल, U फॉर यूटिलिटी, TU इसका शॉर्ट फॉर्म है। और मार्जिनल यूटिलिटी को MU के द्वारा दिखाया जाता है, MU। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। क्या है टोटल यूटिलिटी? इसकी अगर मीनिंग की बात करें तो टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड बाय अ कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग गिवन क्वांटिटी ऑफ अ पार्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। मतलब किसी भी कमोडिटी पर जब यूज करते हुए जब कोई कंज्यूमर टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि किसी भी कमोडिटी के जितने भी क्वांटिटी होता है यूज करता है, टोटल ऑफ क्वांटिटी का यूज करके उसको जो टोटल सेटिस्फेक्शन होता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर सेटिस्फेक्शन यानी यूटिलिटी को किसके द्वारा, ये कार्डिनल यूटिलिटी का ही एक टाइप है जो कि अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है। यानी कि किसी भी कंज्यूमर के द्वारा किसी भी कमोडिटी की जो टोटल क्वांटिटी का यूज करते हुए उसको जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस टोटल सेटिस्फेक्शन को टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। या दूसरे अर्थ में कह सकते हैं इट इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। मतलब किसी भी कमोडिटी के जितने भी यूनिट्स, एडिशनल यूनिट्स का यूज करते हुए उसका जो मार्जिनल यूटिलिटीज होता है उसके टोटल को हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला ये बनता है TU = सिग्मा MU, यानी कि जितने भी मार्जिनल यूटिलिटीज मिलते हैं उसका टोटल जो है टोटल यूटिलिटी होता है। अब एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताऊं थोड़ा कि टोटल यूटिलिटी, मान लीजिए किसी कंज्यूमर ने एक वस्तु का यूज किया, उसको 10 यूटिलिटी मिला, उसी का दूसरा यूज किया तो उससे 14 यूटिल मिला, तीसरा यूज किया तो उससे 11 यूटिल मिला। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, तो तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 10 + 14 + 11, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, 35 यूटिल। ये टोटल यूटिलिटी होता है। सभी यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी जितना भी होता है उसका टोटल यू होता है। अब हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी जिसको MU से दिखाते हैं, इसकी अगर मीनिंग की अगर बात करें, द टोटल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज टर्म्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी का किसी एडिशनल यूनिट, मतलब जितना यूज कर रहे हैं उससे एक ज्यादा, एक अतिरिक्त जब हम वस्तु का यूज करते हैं तो उससे जितना भी यूटिलिटी मिलता है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, यानी कि अतिरिक्त यूटिलिटी कहते हैं। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है टोटल यूटिलिटी से ज्ञात किया जा सकता है, जिसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, MU = TUn-1, यानी कि जिस यूनिट का जिस टोटल यूटिलिटी से हम MU निकालना चाहते हैं उससे पहले वाले टोटल यूटिलिटी को माइनस कर देते हैं, जिससे MU मिल जाएगा। किस तरीके से, एग्जांपल के साथ समझिए। एक टेबल होता है, क्योंकि इस चैप्टर से टेबल भरना एग्जाम में आता है, तो कुछ इस तरह से टेबल होता है। देखिए, कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ TU एंड MU। अगर TU दिया हुआ है, पहले से 10 मिला, 2 का यूज किया तो 10 और दूसरे वाले को मिला के 19, फिर तीनों का मिला के 27, चारों का मिला के 34 और पांचों का मिला के 40। तो ऐसे में MU कितना होगा? अब MU का फार्मूला मैंने आपको बताया कि TUn-1, सबसे पहले यूनिट के लिए 10 है, इससे जस्ट पहले कुछ है, कुछ भी नहीं, तो MU यहाँ पर 10 ही रहता है। दूसरे यूनिट के लिए है 19 - 10, तो कितना हो गया 9, यानी कि 19 से पहले कितना यूनिट यूज हुआ 10, तो उसको माइनस कर देंगे। इसी तरह जस्ट जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ठीक ऊपर वाला माइनस करते चलेंगे, यानी कि 27 में से 19 माइनस करेंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 27 माइनस 19 इक्वल टू 8। फिर आएगा 34 में से 27 माइनस करेंगे 7 और 40 में से हम माइनस कर देंगे 34, आ जाएगा 6। ये हो गया एस्टिमेशन। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफ के द्वारा कैसे दिखाते हैं वो देखिए। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो मैंने डेटा आपको दिखाया है, इसी डेटा का यूज करेंगे और इसी का यूज करते हुए हम ग्राफ बनाएंगे। डेटा को ध्यान रखिएगा, ये दे रखा है। इसको बनाने के लिए हमने इस तरह से ग्राफ का एक पूरा तैयार कर लिया। ये हमारा है 0 से लेके ये एक्स एक्सिस हमने, क्योंकि टोटल हमारा यूटिलिटी कितना यूनिट्स है 1 to 5 है, इसके लिए हमने एक्स एक्सिस में दिखाया कमोडिटी एक्स और वाई एक्सिस में दिखाया है हमने यूनिट्स का 4 के बीच में गैप लेने, क्योंकि हमें यहाँ पर टीयू को भी शो करना है और एमयू को भी शो करना है। तो टीयू को दिखाते हैं मैक्सिमम 40 है, तो मैक्सिमम 40 के लिए हम दिखाने के लिए 4 का गैप लिया है, तो इक्वली गैप लिया है 4 to 44 का। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे टीयू। चलिए आप क्वेश्चन देखिए। टीयू यूनिट 1 पर टीयू कितना है 10 बनाइए। यूनिट 1 ये है और यूटिलिटी कितना मिल रहा है 10, यानी कि 8 और 12 के ठीक बीच में, दिस पॉइंट। पहला हो गया। नेक्स्ट कमोडिटी, जब सेकेंड यूनिट यूज करें तो टोटल यूटिलिटी है 19, तो 19 यानी कि 20 के ठीक नीचे यूनिट सेकेंड, दिस पॉइंट। इसी तरह नेक्स्ट बनाते चलेंगे। 3 यूनिट पे 27, 28 से जस्ट थोड़ा सा नीचे और यूनिट 3। नेक्स्ट यूनिट 4 पे 34, यूनिट 4 यहां पर है, ये इसको हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे ऊपर की ओर, और 34 हमारा आ रहा है 36 के और 32 के ठीक बीच में, दिस पॉइंट। ये हो गया। उसके बाद लास्ट यूनिट 5 पर 40 हमारा यहां पर है, ये 40 को आगे बढ़ाते चलेंगे और यूनिट है 5, इसको ऊपर बढ़ाएंगे जहां पर टच करेगा वो पॉइंट, दिस पॉइंट। ये हमारा टोटल यूटिलिटी होगा। अब इसको ऊपर की ओर मिलाते चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मिलाइए, तो ये हो गया टीयू का ग्राफ। अब हम बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी का। तो एमयू कैसे बनाएंगे? एमयू के लिए देखिए, फर्स्ट यूनिट पे है एमयू 10, यानी कि फर्स्ट यूनिट पे 10, ये वाला जस्ट दिस पॉइंट, जहां से टीयू शुरू होता है वहीं से एमयू भी शुरू होगा। नेक्स्ट एमयू 9 कमोडिटी 2 पे 9, यानी कि 8 से जस्ट ऊपर यहां पर। नेक्स्ट 3 यूनिट पे एमयू है 8, 3 यूनिट पे एमयू 8, यूनिट 4 पे एमयू है 7, और यूनिट 5 पे एमयू है 6 यानी कि 4 और 8 के ठीक मिडल वाला, दिस पॉइंट। अब सभी पॉइंट आपस में हम मिला देंगे बिल्कुल ठीक इसी तरह। तो ये हो गया, ये जो हमने ये जो बनाया ग्राफ, ये है हमारा एमयू, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा ये आपने डेटा लेते हैं उसी डेटा के अकॉर्डिंग हमें इसको प्रेजेंटेशन करना होता है, जिसके थ्रू हमारा टीयू और एमयू शो हो जाता है। थैंक यू।